कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रदूषण की, ये एक बहुत अच्छा कैंपेन है, क्योंकि इससे वृक्षारोपण से प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते ही रहते हैं, कहते हैं, और सब एजेंसीज हमारी लगी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, कि वृक्षारोपण जितना हम करेंगे उतना ही हरा भरा होगा, ग्रीन लंग होगी दिल्ली में, हरियाणा में कि पूरे हिंदुस्तान में। और जो भूस्खलन हो रहा है और बाकी जहाँ पर नेचुरल आपदाएँ आ रही हैं उत्तराखंड में जैसे जगहों पे, ये सब उसमें कई सालों में जब जड़ ले लेंगे वृक्ष, उससे रुकेंगी ये सारी बात। तो ये एक हिंदुस्तान के प्रिजर्वेशन के लिए, मदर अर्थ के लिए, भारत माता के लिए एक अच्छा कदम है। So this is an amazing campaign where people themselves impose on them to help the planet, because if we don't do it, who else is going to do it? And we don't do it for ourselves, we do it for the future, for and their kids and all the other generations. So yes, everyone pledge for planting at least one tree on your birthday, and then we'll see how much green we have around us and good oxygen. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी AKP न्यूज। पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हार्दिक दीवान फाउंडेशन द्वारा शनिवार को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अभिषेक वर्मा, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक, शिवसेना NDA गठबंधन एवं चुनाव के आवास पर सीड बॉम्ब प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत हरियाणा में 5 लाख सीड बॉम्ब यानी बीजारोपण लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम सीड बॉम्ब बोकर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अभिषेक वर्मा के साथ साथ उनकी पत्नी एनका वर्मा, प्रबंध न्यासी श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट, सुपुत्री निकोल वर्मा, पुत्र युवराज आदितेश्वर वर्मा, गेडिमिनास जन काउस्कास तथा दायमंते भी उपस्थित रहे। फाउंडेशन का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में सीड बॉम्ब के माध्यम से अधिक पौधों का प्राकृतिक रूप से विकास सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए इस पहल को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम बताया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारा आशीर्वाद सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हार्दिक दीवान के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया चीज़ को सोचा है, ग्रीनिफाई। और पूरे हिंदुस्तान में ये होना चाहिए, लोगों को आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इतनी आप यंग एज में ऐसे ही आप इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वृक्षारोपण के बारे में सोचते हैं, और आपने सोशल एक जो आज की ज़रूरत है हमें वृक्षारोपण की, ओजोन लेयर को अपना ठीक करने की, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के जो हमारा प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने की, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने सोचा। इसके लिए हम हमारी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, हिंदुस्तान के सिटीजन्स की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे परिवर्तन को लेकर के, जब इतनी गर्मी है और हम आज वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो ऐसे में ग्रीन दिल्ली को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो एक तो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूथ के लिए हार्दिक दीवान जैसे यंगस्टर्स हैं, जो आज इतनी युवा अवस्था में भी इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, सोशल कॉजेज़ के बारे में सोचते हैं। आज की युवा वगैरह जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको ज़्यादातर इंटरेस्ट रहता है रील्स देखने में, रील बनाने में, सोशल मीडिया में डांस वीडियोस बनाने में। कोई बहुत कम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, और उसमें से हार्दिक हैं। इनको इंस्पिरेशन बच्चों को और यंगस्टर्स को हार्दिक जैसे यंगस्टर्स से लेना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक रही बात कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रदूषण की, ये एक बहुत अच्छा कैंपेन है, क्योंकि इससे वृक्षारोपण से प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते ही रहते हैं, कहते हैं, और सब एजेंसीज हमारी लगी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, कि वृक्षारोपण जितना हम करेंगे उतना ही हरा भरा होगा, ग्रीन लंग होगी दिल्ली में, हरियाणा में कि पूरे हिंदुस्तान में। और जो भूस्खलन हो रहा है और बाकी जहाँ पर नेचुरल आपदाएँ आ रही हैं उत्तराखंड में जैसे जगहों पे, ये सब उसमें कई सालों में जब जड़ ले लेंगे वृक्ष, उससे रुकेंगी ये सारी बातें। तो ये एक हिंदुस्तान के प्रिजर्वेशन के लिए, मदर अर्थ के लिए, भारत माता के लिए एक अच्छा कदम है।
सर इनके फाउंडेशन की अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं से, तो इनका कहना है कि ये लोग 5 लाख बीज जो हैं पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूलों के साथ मिल करके बोने वाले हैं। इसके पहले दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी चलाया था, और कहीं ना कहीं ऐसी बात भी आई थी कि हर गली के बाहर हम पीपल के पेड़ लगाएं। तो ऐसे में हमें कितना ज़रूरी है कि यूथ जो है, अभी आपने बताया अभी कि हार्दिक जैसे युवाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आने वाले समय में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, तो उस समय आप भारत को पर्यावरण के रूप में कैसा देखना चाहते हैं? ये 2047 तक पर्यावरण में हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा उसका लैंडमास है, और अभी तो इतने एरियाज पड़े हैं, पूरा राजस्थान पड़ा है, वहाँ पर वृक्षारोपण होना चाहिए। अब दुबई देखिए, दुबई में रेगिस्तान होता था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। अभी उन्होंने इतना हरा भरा कर दिया है। ठीक है, वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बन गई, लेकिन ग्रीन लंग्स भी हैं। तो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में वृक्षारोपण कैंपेन चलाना चाहिए। मैंने अभी हार्दिक को बोला है कि हरियाणा तक सीमित मत रखिए अपनी कैंपेन को, पूरे हिंदुस्तान में लेके जाइए, और उसकी तरफ से इनकी तरफ से, मतलब हमारी पार्टी की तरफ से और हमारे लोगों की तरफ से जो भी सहायता होगी, जो भी हम करना चाहेंगे, इनके एंडेवर्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हार्दिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर के साथ आज बल्कि कैंपेन की शुरुआत हुई है और सबसे पहला बीज जो है डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी ने ही बोया है, तो कैसा लग रहा है और क्या कुछ संदेश? ये बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले भी हम मिले हैं आज के प्रहारी के माध्यम से, पिछली बार भी मैंने कहा कि अभिषेक वर्मा जी मेरे गुरु समान हैं। इनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब जैसे सीड बॉम्ब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा कैंपेन पिछले 3 वर्ष से चल रहा है। हर साल हम 1 लाख पेड़ लगाने का काम करते आ रहे हैं। इस बार मैंने सोचा कि सैपलिंग्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पेड़ों को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं रहता, डिस्ट्रीब्यूशन भी मुश्किल होती है। तो क्यों ना हम इनको सीड बॉम्ब टेक्निक के थ्रू हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हमने 10-10 सीड बॉम्ब के उसमें बॉक्सेस बनाए हैं, और हम 50,000 स्टूडेंट्स को साथ में लेकर, सरकारी विद्यालयों, एनजीओज और कम्युनिटी सेंटर्स को साथ में लेकर उनके साथ इन बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उनको कहेंगे कि आप इसको पेरेंटिंग के तौर पर लेकर चले, ना कि जस्ट इसको फेंक दें। क्योंकि सीड बॉम्ब का ऐसा कहना है कि आप इसको फेंक दो और ये उग जाएगा, वो उग जाएगा, पर इसकी पेरेंटिंग करनी इसलिए हमने एक स्टूडेंट को तकरीबन 8 से 10 पेड़ देने का काम करेंगे, जिससे उनकी पेरेंटिंग भी हो और उनकी देखभाल भी हो। Maybe you could say about how are you feeling in India? The heat wave is actually... The trees are going to be really helpful, especially with the whole pollution, and it will help, with the air and everything. And it's really needed in situations like this where India is constantly, especially Delhi, is constantly on red for AQI. Ma'am, what would you like to say today? Today is an amazing occasion for us start the plantation tree, and thanks to Hardik Diwan Foundation, it's happening straight from our home, and then we'll expand all over Delhi, Haryana, and other states. We wish everyone, and I actually met a friend of mine. She's from Russia, and she mentioned on her birthday every year she's planting a tree. So this is an amazing campaign where people themselves impose on them to help the planet, because if we don't do it, who else will want to do it? And we don't do it for ourselves, we do for the future, and their kids and all the other generations. So yes, everyone pledge for planting at least one tree on your birthday, and then we'll see how much green we have around us and good oxygen. Ma'am, as we can see in your farmhouse also, your family is actually very green oriented family. So we have greenery around us. So you just mentioned that we should plant tree on the anniversary or the birthday occasion. So would you like to give any message to the younger ones? Yes, your parents, please keep ready beads from Hardik Diwan Foundation, and on the birthday, for example, yesterday we had the first month of our younger baby. So today the plantation is exactly for the first month. We will try for every year to plant a tree for each kid and for all of us, and I hope everyone will gonna do the same. हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अंशिका। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे दिल्ली का स्लोगन था क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली, वैसे ही आपके कैंपेन को वन वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? So the campaign ka slogan is Let's Greenify India. So seed bombing isn't just an activity for us, it is a movement, and we would like to start at Haryana, since we wanted to show that we can start this at a grassroots level, and once we have greenified India, we would like to expand this movement across the country, where we would like to invite our youth and other communities to join us, because one seed bomb might seem small, but thousands of them and 100 of people can actually bring a change in this environment, and that is the future that Greenify looks forward to.
मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था कि जैसे अभी हम सभी आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि ट्री इज जस्ट लाइक अवर फ्रेंड, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो जो हमारा कैंपेन है ना, पैन हरियाणा, हम 500 प्लस स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स टारगेट कर रहे हैं। और ये जो हमारा मैस्कॉट है, इसको बनाने का हमारा मेन मोटिव ये था कि हम बच्चों को पेड़ पौधों से इमोशनली कनेक्ट करा पाए। हम पर्यावरण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली में हीट वेव चलती रहती है, तो जब भी आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होगे तो आपको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि वो छाया है। एंड ऑल्सो ये बच्चों से अगर इमोशनली कनेक्ट कर लेगा और बच्चे इससे इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो फाउंडेशन है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्रीज, वो बिल्ड हो जाएगी और एक बिगर इम्पैक्ट आ पाएगा सोसाइटी। हमारे चैनल आज का प्रहरी AKP न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।